नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विनम्र स्टडी क्लासेस में। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे जीके के वन लाइनर कुछ क्वेश्चंस के बारे में, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कहीं ना कहीं एग्ज़ामों में जो है वो पूछ लिए जाते हैं, क्वेश्चंस को पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए हम लोग दोस्तों आज का सेशन शुरू करेंगे। दोस्तों इसको आप अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगते हैं। और ये सारे क्वेश्चंस को आप कहीं ना कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं अपना सेशन। जैसा कि पहला क्वेश्चन हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि जो हैजा रोग है, हैजा रोग से कौन सा रोग, यहाँ दोस्तों थोड़ा सा प्रिंट मिस्टेक हो गया है, प्रभावित होता है। हैजा रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? ठीक है। तो दोस्तों जो हैजा रोग है, हैजा रोग एक संक्रामक रोग है जो कि दूषित जल और भोजन से पहुंचता है। और बेसिकली ये हमारे आंतों को यानी इंटेस्टाइन को क्या करता है? प्रभावित करता है। यानी ये हमारे इंटेस्टाइन यानी आंतों को क्या करता है? प्रभावित करता है हैजा रोग। चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? तो भूकंप का अध्ययन सीस्मोलॉजी, भूकंप के अध्ययन को हम लोग सीस्मोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, बातें कम काम ज्यादा किसका प्रमुख नारा था? चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि बातें कम काम ज्यादा किसका प्रमुख नारा था। बातें कम काम ज्यादा किसका प्रमुख नारा था? तो बेसिक है और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया था, ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो ये बेसिकली संजय गांधी का नारा था, बातें कम काम ज्यादा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, मंदी के साथ मुद्रास्फीति क्या कहलाता है? तो मंदी के साथ जो मुद्रास्फीति है उसको हम स्टैगफ्लेशन कहते हैं। मंदी के साथ मुद्रास्फीति को हम लोग स्टैगफ्लेशन कहते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? तो अनहैप्पी इंडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है और चर्चित बुक है। तो अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के जो लेखक हैं वो लाला लाजपत राय हैं। अनहैप्पी इंडिया के जो बुक है उसके लेखक लाला लाजपत राय हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, एशिया विकास बैंक, जिसको हम लोग एडीबी भी बोलते हैं, एशिया विकास बैंक, एडीबी, इसको बोलते हैं एशियाटिक डेवलपमेंट बैंक। और एशियाटिक डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो एशियाटिक डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय जो है मनीला फिलीपींस में है, और मनीला जो है वो फिलीपींस में पड़ता है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है? तो 7 टापुओं का नगर जो है वो मुंबई को कहा जाता है। और मुंबई को हम लोग देश की आर्थिक राजधानी भी कहते हैं। मुंबई को हम लोग देश की आर्थिक राजधानी भी कहते हैं, आर्थिक राजधानी, क्योंकि जो हमारे देश का शेयर बाजार है वो मुंबई में ही स्थित है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता था? है की जगह पर यहाँ था होना चाहिए, क्योंकि योजना आयोग जो है दोस्तों अब समाप्त कर दिया गया है और योजना आयोग की जगह पर अब नीति आयोग, NITI, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग की स्थापना की गई है। दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि नीति आयोग है, नीति आयोग की स्थापना जो है वो 1 जनवरी 2015 को, यानी 1 जनवरी 2015 को की गई थी। और इसकी स्थापना जो है 1 जनवरी 2015 को की गई थी। दोस्तों आप लोग इसका जो योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो हमारा प्रधानमंत्री होता है, योजना आयोग का अध्यक्ष। और इस समय जो योजना आयोग के उपाध्यक्ष हैं वो हैं सुमन बेरी। दोस्तों याद रखिएगा, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। इस समय जो योजना आयोग के अध्यक्ष हैं वो हमारे प्रधानमंत्री हैं और जो उपाध्यक्ष हैं वो हैं हमारे सुमन बेरी। दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि जो योजना आयोग है उसके उपाध्यक्ष इस समय कौन है।
उसके उपाध्यक्ष कौन है, ये आपको दोस्तों बताना है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हमारा 28 फरवरी को हर साल मनाया जाता है। दोस्तों 28 फरवरी को वो इसलिए मनाया जाता है क्योंकि जो सीवी रमन थे, सीवी रमन हमारे इंडियन साइंटिस्ट थे, और इनको जो है वो फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ मिला था। उसके उपलक्ष्य में जो है वो विज्ञान दिवस मनाया जाता है हर साल 28 फरवरी को। चलिए दोस्तों, हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रेड क्रॉस के संस्थापक का क्या नाम है? तो रेड क्रॉस के जो संस्थापक हैं वो हेनरी ड्यूनेंट हैं, हेनरी ड्यूनेंट। चलिए दोस्तों, हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बेकिंग सोडा, जिसको हम लोग बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट, यह है बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर इसके फार्मूले की बात करें तो इसका जो फार्मूला होगा वो हो जाएगा NaHCO3। इसको दूसरा नाम अगर बात करें तो इसको हम लोग बोलते हैं बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का जो रासायनिक नाम है वो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, और इसका इस्तेमाल जो है हम लोग खाना बनाने में या फिर केक बनाने में किया जाता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, गोबर गैस संयंत्र से क्या उत्पन्न होता है? तो गोबर गैस संयंत्र से जो है वो मीथेन गैस उत्पन्न होती है। कभी कभी दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो धान के खेत होते हैं, धान के खेतों में से कौन सी गैस निकलती है? तो धान के खेत में से भी हमारी मीथेन गैस निकलती है। मीथेन गैस का केमिकल फार्मूला जो है वो CH4 होता है, मीथेन। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शक्ति स्थल किसकी समाधि स्थल है? शक्ति स्थल, शक्ति स्थल जो है वो इंदिरा गांधी की जो है समाधि स्थल है। दोस्तों इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जो स्त्री है, स्त्री को शक्ति का नाम दिया गया है, शक्ति का स्वरूप दिया गया है, इसीलिए जो शक्ति स्थल है वो इंदिरा गांधी का समाधि स्थल है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे, खजुराहो मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो खजुराहो के मंदिर प्रसिद्ध मंदिर हैं और ये मध्य प्रदेश में स्थित है। चलिए दोस्तों, हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दादा साहब जो फाल्के पुरस्कार है वो सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16, वंदे मातरम सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रकाशित हुआ था? तो वंदे मातरम जो है वो एक पत्रिका थी, एक समाचार पत्र था जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा जो है सर्वप्रथम प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 दोस्तों, वंदे मातरम सर्वप्रथम कहाँ प्रकाशित हुआ था? तो वंदे मातरम का जो सर्वप्रथम प्रकाशन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था या किस पत्रिका में हुआ था? तो पत्रिका का नाम है आनंद मठ। दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि जो आनंद मठ है वो किसकी रचना है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास, तंबाकू में कौन सा रसायन पाया जाता है? तो तंबाकू या फिर चाय की हम अगर बात करें, टी की बात करें, तो उसमें एक रसायन होता है जिसको हम बोलते हैं निकोटीन, यानी तंबाकू में जो है निकोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 ये कहता है कि 1867 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? 1867 के जो विद्रोह का नेतृत्व है वो बिहार में किसने किया था? तो बिहार में कुंवर सिंह ने किया था। दोस्तों आपको बताना है कि अवध में 1857 का जो विद्रोह था उसका जो नेतृत्व है वो किसने किया था, ये आपको दोस्तों बताना है। चलिए दोस्तों, हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदांगों की कुल संख्या कितनी है? तो वेदांगों की जो टोटल संख्या है वो हमारे पास 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग दोस्तों, उगते हुए सूर्य का देश किसे कहा जाता है? तो उगते हुए सूर्य का देश जो है वो जापान को कहा जाता है। दोस्तों आपको बताना है कि जापान की जो कैपिटल है यानी राजधानी है वो क्या है। चलिए दोस्तों, हम लोग चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 है, प्रधानमंत्री पद के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होती है? तो प्रधानमंत्री के जो पद है उसके लिए न्यूनतम उम्र सीमा जो है वो 25 वर्ष होती है। दोस्तों आपको बताना है कि जो राष्ट्रपति है यानी प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होती है? दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है। चलिए दोस्तों, हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर 3 है, इंदिरा गांधी नहर को किन नदियों से पानी मिलता है? तो इंदिरा गांधी नहर को जो है 2 नदियों से पानी मिलता है जो कि सतलज और ब्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, WWW का फुल फॉर्म क्या होता है? आपने देखा होगा
जब हम लोग कोई चीज़ सर्च करते हैं सर्च इंजन में, तो जो है एक HWWW का जो है सिंबल बन करके आता है, तो वो सिंबल का फुल फॉर्म क्या है ये बताना है। उस सिंबल का फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब। चलिए दोस्तों, हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारपीन का तेल किस वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? तो तारपीन का तेल जो है वो चीड़ के वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26 है, मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मृदा के अध्ययन को हम लोग पीडोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संघ का मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके जिम्मेदार होता है या किसके लिए जिम्मेदार होता है? तो भारतीय संघ का जो मंत्रिपरिषद है वो बेसिकली लोकसभा के लिए जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, शहद का मुख्य अवयव क्या होता है, यानी शहद में हमारा क्या मिलता है? तो शहद आपको पता होगा, शहद जो है वो फ्रूट से मिलती है और फ्रूट में जो शुगर होती है उसको बोलते हैं फ्रक्टोज। इसलिए जो शहद है, शहद का मुख्य अवयव जो है वो फ्रक्टोज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों, नाथुला माउंटेन किस राज्य के पास में है? नाथुला माउंटेन जो है वो सिक्किम के पास में है। नाथुला माउंटेन सिक्किम के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों कि पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। तो पीयूष ग्रंथि को किस ग्रंथि को, यानी किस ग्रंथि को हम लोग मास्टर ग्रंथि कहते हैं? तो पीयूष ग्रंथि को हम लोग मास्टर ग्रंथि कहते हैं। अच्छा, क्यों कहते हैं पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि? इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये हमारे शरीर के सभी जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं उनको रेगुलेट करने का काम, यानी कंट्रोल करने का काम करती है। इसीलिए पीयूष ग्रंथि को हम लोग मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। चलिए, आरबीसी का कब्र किसे कहते हैं, ये आपको आंसर बताना है। आरबीसी का कब्र किसे कहते हैं? तो आरबीसी का जो कब्र है वो यकृत यानी लीवर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय एगमार्ग प्रयोगशाला कहाँ है? तो केंद्रीय एगमार्ग प्रयोगशाला नागपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 33, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति का नाम है? तो भारत की जो प्रथम महिला राष्ट्रपति का नाम है वो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लागू हुआ था? तो सर्वप्रथम राष्ट्रपति राजन जो शासन है वो पंजाब राज्य में लागू हुआ था 1951 में से। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा और ताप्ती नदी किस ओर बहती हैं? तो नर्मदा और ताप्ती नदियां जो हैं वो पश्चिमगामी नदियां हैं, ये पश्चिम की तरफ बहती हैं। बाकी जो नदियां हैं वो पूर्वगामी हैं, यानी वो बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती हैं, जबकि नर्मदा और ताप्ती जो है वो अरब सागर में जाकर के गिरती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, पृथ्वी पर सबसे छोटा महाद्वीप का नाम क्या है? तो सबसे छोटा जो महाद्वीप है वो ऑस्ट्रेलिया है। पृथ्वी पर सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। दोस्तों, आपको कमेंट करके बताना है कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 37 है, पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो पर्यटन दिवस जो है वो 27 सितंबर यानी 27 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभ्युदय समाचार का जो पत्र है, अभ्युदय समाचार पत्र का संबंध किससे है? तो अभ्युदय समाचार पत्र का संबंध जो है वो मदन मोहन मालवीय जी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 18 है और पुराणों की जो रचना की थी वो लोमहर्ष और उग्रश्रवण ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 है, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। किस ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है? तो जो लाल ग्रह है वो बेसिकली मंगल को कहा जाता है, मार्स को, मंगल को लाल ग्रह भी कहा जाता है। चलिए दोस्तों, ये हमारे आज के क्वेश्चन की श्रृंखला सेशन समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। और दोस्तों, अगर अच्छा लगा होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। ठीक है दोस्तों, और ऐसी श्रृंखलाओं के लिए, ऐसे सेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।